तो आपको जमा करना पड़ेगा. No, I am having no other options. If you are not submitting, I will just simply reduce your marks. Don't expect test. मैम आपसे डेट के मैम मांगते रहेंगे. हाँ बेटा बोलो. मैम मैम you are telling about art integration. Yes बेटा. Yes ma'am. Ma'am, did you get my art integration, Naman Jain? Namanjan, I think so. I have you sent in the mail? Yes, ma'am. Yeah, I have saved some mails and that I think so. Your is there. Okay. Ma'am, Saksham Jain. Ma'am, I Ma'am, have also sent it you in your Ma'am, mail. मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगी कौन कौन मेरे को दिया है. I will keep a record. Ma'am, I have also sent it you in your mail. I am having Ma'am, can you send the show notes you also? class. I am having a record. I will show you किसने किसने मुझे नहीं दिया है. अगर आपको लगता है कि आपने दिया है फिर भी आपका नाम नहीं है तो आप मेरे को मैसेज कर देना. I will check it again. Okay? क्लियर हुआ इतना? अब चलो वापस आ जाते हैं अपनी क्लास पे. Yes, Arham, you can tell. मैम एक बार बता दो ना क्या क्या बोले आप. आर्ट इंटीग्रेशन में मैंने आपको क्या दिया था वर्ड 5 फैब्रिक्स ऑफ गुजरात कंपैरेटिव स्टडी ऑफ फैब्रिक्स ऑफ गुजरात छत्तीसगढ़. ओके. छत्तीसगढ़ और गुजरात में कौन कौन सा फैब्रिक्स है और उस यस मैम. डिस्कस करना है. केमिस्ट्री मैम आपकी आवाज कट रही है. ओके. आई विल से लाउडली. ma'am, यस. ma'am, I have not sent you in mail. I have sent you in that link through Google Form. थ्रू गूगल फॉर्म. अच्छा वो फॉर्म में डाल दो ना तो भी कोई बात नहीं. फॉर्म Yes ma'am, sorry I have also sent it in Google Form. Sorry ma'am. फॉर्म Ma'am, ये तो excuse me, ma'am. वो रिकॉर्ड ही नहीं जाएगा. वो स्कूल उसके उसी ड्राइव में रहेगा. वो और मच बेटर. इट इज सेफर बिकॉज मैम मैं आपको मेल में भेजा हूँ. इतने सारे मैसेजेस हो जाते तो वो कभी कभार हम देख नहीं पाते. नेग्लेक्ट हो जाता है. ओके. इट इज मच. मैम मैं आपको मेल गूगल फॉर्म में भेजा हूँ. टेल मी. मैं आपको मेल में भेजा हूँ. ओके. चैतन्य व्हाट हैपेंड? Sure. Ma'am. Yes, ma'am, I was Ma'am. telling that. Ma'am, this period is of social science, so why chemistry is being taken? दिस इज ऑफ केमिस्ट्री पीरियड. भाई हाँ, ये टाइम टेबल social चेंज science हो गया है. Table, it is chemistry भाई period. टाइम टेबल चेंज हो गया है. हाँ चैतन्य टाइम टेबल इज नाउ चेंज. रिवाइज What? To me personally. व्हाट? Ma'am, can I see the timetable in class 8 group? Is it there? Yes, it is there because teacher's timetable मेरे पास है and according to that I am having this class. If social मैम कल ही डाले टाइम टेबल नया क्लास 8 बीजेबी ऑफिशियल ग्रुप में. okay, then you can see from there. Ma'am. Yes. Should I start my class or you all? Yes. Anybody of you are having any? Start the class. मैम प्लीज स्टार्ट द क्लास. Okay. So chemical effects of electric current तो revision हो चुका. अब next chapter which we are going to discuss is again is what? Combustion and flame. फ्लेम. Okay, combustion and flame. So first of all we will see what is a combustion. Combustion होता क्या है? Okay, so combustion में क्या है? जो भी अब हर जैसे कोई अभी मैंने लिया what it is लिया क्या लिया मैंने सपोज पेपर लिया. ओके. पेपर लिया या फिर मैंने सपोज घर में एलपीजी लिया. ओके. एलपीजी मुझे खाना बनाना है. मैं लेके आ रही हूँ एलपीजी. मैंने एलपीजी को ऑन किया. रेगुलेटर से लगा उसमें लाइटिंग किया तो वो जल. ठीक है. तो और एक चीज मैंने क्या किया मैं मुझे खाना बनाना है तो आई एम टेकिंग वाटर. आई एम ट्राइंग टू put flame in it. Is it possible to cook in that? Is it possible to cook in that condition? तो normal सा logic है कि आप water में cook नहीं कर सकते. Isn't that?
क्यों? क्योंकि वो Yes, ma'am. कंबस्टिबल नहीं है। लेकिन एलपीजी जो है वो जल्दी से आग पकड़ रहा है और जल रहा है, तो उसमें मैं खाना बना सकती हूँ। दैट मीन्स व्हाट? इट इज अ कंबस्टिबल सब्सटेंस। The substance which catches fire or which burns, it is are called as combustible substance, and the substance which do not undergo combustion or which do not burn, they are called as non-combustible substance। तो पहला चीज आपको ये जानना जरूरी है कि combustible क्या होता है, non-combustible और क्या होता नॉन है। कंबस्टिबल क्या होता है? नॉन कंबस्टिबल जो कंबशन शो ना करे। कंबशन का मतलब होता है बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज कंबशन। ओके, कोई भी चीज जब हवा के प्रेजेंस में जलने लगे तो वो क्या कहलाता है? कंबशन प्रोसेस कहलाता है। और एलपीजी जो है वो कंबशन शो कर रहा है, क्योंकि मैंने जैसे उसमें मैच स्टिक लगाया, लाइटर लगाया, तो वो क्या हुआ? आग पकड़ लिया, वो जलने लग गया। दैट मीन्स इट इज कंबस्टिबल। लेकिन वही चीज जब मैंने वाटर के साथ किया, तो वाटर में जब मैंने मैच स्टिक या लाइटर लेके लगाया, फायर लगाने की कोशिश की, दैट इट वाज नॉट देयर, दैट मीन्स इट इज अ नॉट कंबस्टिबल सब्सटेंस। यस चैतन्य, यू कैन टेल। Yes, ma'am. Can you hear me first of all? यस टेल। Yes, I was telling ma'am. Ma'am, see, we tell na that the fire releases carbon dioxide, and the oxygen cuts off the means carbon dioxide. दीदी, अरे सॉरी मैम, जो can I speak in Hindi? बोलो। Just one second. जो मैम वो आग होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, और वही कार्बन डाइऑक्साइड क्या बोलते हैं ऑक्सीजन का सप्लाई कट करते हैं। मतलब इससे एक चीज समझ में आती है कि जैसे मान लो कोई फॉर एग्जांपल एक एनिमी है, वो जो स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है, हम भी वही स्ट्रेटेजी यूज करके उसको हरा सकते हैं। What do you mean? That means you want to say that you want to use oxygen to cut off the supply of carbon dioxide. नहीं, मेरा मतलब ये है कि मैम देखो, फायर ही कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड एक एक्सटिंग्विशर के जैसे काम करके कट ऑफ कर देता है मतलब फायर को। अच्छा 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 अच्छा, ऐसा you want to mean that way. Okay, correct है। Okay, so that means ज्यादा देखो बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे नहीं होता है कंबस्टिबल सब्सटेंस। कोई फायर अगर जल रहा है तो उसमें धुआं कम निकलेगा। जो फायर प्रोड्यूस नहीं कर रहा है वो धुआं निकालता है। एलपीजी धुआं निकालता है क्या? एलपीजी से देखोगे धुआं निकलता है क्या? है चैतन्य, एलपीजी से धुआं निकलता है क्या? नहीं निकलता, नहीं निकलता। निकलता। लेकिन नहीं जब आप निकलता, वही नहीं चीज आप लकड़ी लेके आओगे और आप जलाओगे तो कितना धुआं निकलता है? धुआंधार हो जाएगा। बहुत धुआं निकलता है लकड़ी से। ठीक है, वो क्यों होता है? जब आपका कंबशन अच्छी से होगा तो आपका कार्बन जो है वो पूरा बर्न हो जाएगा, जल जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कुछ बचा नहीं। लेकिन अगर आपका जो कंबशन अच्छी से नहीं हो रहा है तो स्मोक ज्यादा निकलेगा आपका। तो क्या होगा? स्मोक ज्यादा निकलेगा। ठीक है, तो पोल्यूशन ज्यादा होगा। दो चीजें याद रखना, ये बता रही हूँ, इसको नोट डाउन करके रखना, क्योंकि ये अगर एग्जाम में पूछा तो बोलना नहीं कि मैडम मेरे को बताई नहीं। ओके, सो व्हाट इट इज देयर। पहली चीज जो आपको बता रही, कंबस्टिबल नॉन कंबस्टिबल हुआ। कंबस्टिबल मतलब जो कंबशन शो करे, नॉन कंबस्टिबल मतलब जो कंबशन शो नहीं करता। कंबशन का मीनिंग होता है बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये दो चीज मैंने आपको बताया। इसके बाद अगर combustion is happening completely, there is a complete combustion, then there will be no release of the smoke, the flame, there will be fire or flame without soot मतलब काला काला धुआं निकलता है, देखो कभी जानते हो काला काला निकलता है धुआं, देखियो उसको क्या बोलते हैं, जानते हो? यस और नो? यस मैम। उसको बोलते हैं सूटी फ्लेम, SOOT, सूट, सूट SUIT नॉट SOOT, सूट। तो सूट निकल रहा है मतलब वो क्या है कि कंबशन अच्छी से नहीं हो रहा है और जो कार्बन है वो जल नहीं पा रहा है, और अगर कार्बन नहीं जलेगा तो क्या होगा? वो सूट के फॉर्म में बाहर आएगा। तो आपको क्या दिखाई देगा, कैसे दिखाई देगा? काला काला दिखाई देगा धुआं। तो इसका मतलब इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है।
ठीक है। लेकिन अगर कंप्लीट कंबशन हो रहा है तो आपका जो फ्लेम जो या फायर जो रहेगा वो नॉन सूटी रहेगा। नॉन सूटी मतलब उसमें काला काला कचरा नहीं दिखे, काला काला धुआं नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो काला रंग किसका है? कार्बन का है भाई। तो अगर वो कंबशन अच्छी से हो जाए, मतलब कंबशन अच्छी से कर रहा है, मतलब कार्बन कंज्यूम हो जा रहा है कंबशन के लिए, तो आपको वो काला काला सूटी फ्लेम नहीं दिखाई देगा। और अगर नहीं होता है कंबशन अच्छी से, तब जाके आपको वो काला काला सूटी फ्लेम दिखाई देगा। तो जब हम बोलते हैं सूटी फ्लेम, नॉन सूटी फ्लेम, तो सूटी फ्लेम का मतलब देयर इज इनकम्प्लीट कंबशन, एंड नॉन सूटी फ्लेम मतलब देयर इज नॉन सूटी फ्लेम मीन्स देयर इज अ कंप्लीट कंबशन। अगर सूटी फ्लेम आ रहा है तो इनकम्प्लीट, नॉन सूटी फ्लेम आ रहा है तो कंप्लीट कंबशन। आप इस तरीके से भी पहचान सकते हो। तीसरा तरीका एक और है कि आप फ्लेम का कलर देखो। फ्लेम का कलर आपको अगर ब्लूइश दिखाई दे तो यानी कि वो कंबशन बहुत अच्छी से हो रहा है और वो कंप्लीट कंबशन है। बट इफ यू आर ऑब्जर्विंग द कंबशन एज अ येलोइश टाइप कलर, देन इट इज अ इनकम्प्लीट कंबशन। ठीक है। तो अगर आपको फ्लेम का कलर अगर आपको ब्लूइश दिख रहा है तो वो यानी कि वो कंबशन बहुत अच्छी से हो रहा है और वो कंप्लीट कंबशन की कैटेगरी में आएगा। और अगर आपको फ्लेम ब्लूइश ऑरेंज या येलोइश टाइप का दिखाई दे तो वो क्या होगा? इनकम्प्लीट कंबशन होगा। क्लियर हुआ? तो ये जो पॉइंट्स, मैम आई हैव अ डाउट। यस, तो ये जो मैम पॉइंट्स, मैम जैसे एलपीजी धुआं नहीं छोड़ता है और वो धुआं छोड़ता है, ठीक है, तो फिर एलपीजी की कैलोरीफिक वैल्यू कम रहनी चाहिए और वुड की कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा रहनी चाहिए। पर मैंने कुछ कुछ जगह पे देखा तो एलपीजी की कैलोरीफिक वैल्यू गुड ज्यादा थी मॉर्निंग और वुड मैम। की कम थी। एलपीजी की कैलोरीफिक वैल्यू कम थी। ज्यादा थी और वुड की कम थी, पर एलपीजी तो धुआं नहीं छोड़ता। बेटा हीट प्रोड्यूस कब होता है? जब फायर प्रोड्यूस हो और उसमें कंबशन अच्छी से हो रहा होगा, तभी तो वो हीट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा ना। जरूरी नहीं है एलपीजी तो फायर कंबशन के है। लिए हम तो बोल ही यही रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि ब्लू फ्लेम एक्सक्यूज मी प्रोड्यूस मैम। कर रहा है, मतलब यस, 1 सेकेंड बेटा चैतन्य, 1 सेकेंड। हम क्या बोल रहे हैं कि ब्लू फ्लेम यानी कंप्लीट कंबशन, यानी एलपीजी तो कंप्लीट कंबशन शो कर रहा है, यानी जाहिर सी बात है उसमें तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा ना, तो कैलोरीफिक वैल्यू किसकी ज्यादा होगी? नाउ एलपीजी कैन आई से एलपीजी के। ठीक है। क्लियर हुआ इतना? यस मैम। यस यस मैम? मैं ऐसे नहीं अटक, चल जाता। यस ma'am, it is not necessary that heat be produced when fire is there. Heat can be produced anywhere. Like for example, it can be produced in bulb or it can be produced with the help of an electric circuit. Yes, it is not necessary that for production of heat you always use fire. Nowadays electricity is also option. तो ये कहीं नहीं बोला गया है कि सिर्फ आप फायर को ही यूज करो या फ्लेम को ही यूज करो। हम ये बोल रहे हैं कि वो उसके जजमेंट का तरीका है कि कौन सा फ्यूल कितना ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा है, वो उतना अच्छा फ्यूल है, वो उसका पैरामीटर है। तो पैरामीटर मतलब एक जजमेंट की कि ये फ्यूल अच्छा है कि नहीं। फ्यूल बेसिकली हम लोग एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं कि नहीं, तो उसका जजमेंट या पैरामीटर ऑफ जजमेंट विल बी ओनली व्हाट, हाउ मच हीट इट कैन प्रोड्यूस और हाउ मच एनर्जी इट इज गिविंग। दैट मींस दैट इज ओनली द पैरामीटर फॉर अ जजमेंट ऑफ द फ्यूल। हमने कहीं नहीं ये बोला कि सिर्फ फायर या फ्लेम ये सब ही यूज होगा क्या इलेक्ट्रिसिटी हीट प्रोड्यूस करने के लिए। आप इलेक्ट्रिसिटी को भी यूज कर सकते हो, सन नेचुरल रिसोर्स उसका भी आप यूज कर सकते हो फॉर हीटिंग पर्पस। ओके, क्लियर? अब इतना ये टॉपिक्स मैंने आपको जो बताया इसको याद रखना। मेन पॉइंट्स, नॉन कंबस्टिबल, कंबस्टिबल, सूटी फ्लेम, नॉन सूटी फ्लेम, ब्लू फ्लेम, येलो फ्लेम, कब कंप्लीट कंबशन होगा और कब इनकम्प्लीट कंबशन होगा। ठीक है। अब इसी एलपीजी के एग्जांपल में आ जाते हैं। that when LPG is burning, it is producing flame, okay, but all fuels when they burn they do not produce flame. हर फ्यूल जो होता है वो बर्न जलते समय फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता। okay, clear? The fuel though all those substances which produce flame, okay, like LPG, वो LPG क्या फ्लेम क्यों प्रोड्यूस कर रहा है? क्योंकि वो गैसियस फॉर्म में आ रहा है। ठीक है। अगर कोई फ्यूल जो होता है वो गैसेस फॉर्म में आ जाएगा, तब जाके वो गैस अगर आग पकड़ ले तो वो हमको किस फॉर्म में दिखता है?
फ्लेम के फॉर्म में दिखता है। जैसे कैंडल हो गया, तो कैंडल का एग्जांपल ले लो। कैंडल का वैक्स जो रहता है वो क्या होता है, धीरे धीरे मेल्ट होता है। जैसे ही आप मैच स्टिक लाओगे वो कैंडल वैक्स जो है पिघलता है। पिघलने से क्या होगा, कुछ कैंडल वैक्स जो रहता है वो वेपराइज भी होता है, और वेपराइज होगा तो वो वेपर जो है वो फायर के फॉर्म में आया, वो फायर कैच करेंगे एंड इट विल बी ऑब्जर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ द फ्लेम। वैसे ही एलपीजी है, एलपीजी भी गैसियस फॉर्म में, जैसे ही आपने एलपीजी को रेगुलेटर ऑन किया वो गैस एस्केप आउट होने लग गया, और वो गैस जो है वो आग पकड़ता है, और वो आपको किस फॉर्म में दिखाई देता है, फ्लेम के फॉर्म में दिखाई देता है। ठीक है, क्लियर? एंड तो इसमें पेट्रोल नहीं आएगा ना? यस, पेट्रोल नहीं आएगा ना इसमें? पेट्रोल से फ्लेम नहीं प्रोड्यूस होता, पेट्रोल इज नॉट प्रोड्यूसिंग फ्लेम। प्रोड्यूस होता है। प्रोड्यूस होता है ना, पेट्रोल इज नॉट इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। हाँ, फ्लेमेबल। फ्लेमेबल, पेट्रोल इज अ फ्लेमेबल सब्सटेंस। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा क्या, फ्लेमेबल। और अब हाँ, अब इसी से रिलेटेड है फ्लेमेबल एंड इनफ्लेमेबल। या यस, मैम मैंने तो कभी नहीं देखा पेट्रोल को प्रोड्यूस करते हुए। अच्छा, अब वो कोई आग पकड़ते, आप देखे हो पेट्रोल टैंक वगैरह में कहीं आग लग जाती है, देखे हो? नो मैम। अच्छा, अभी कहीं पे सी लीकेज में पेट्रोल का लीकेज हुआ था, वहां आग पकड़ लिया था, कहाँ पे था याद नहीं है मुझे, लेकिन विशाखापट्टनम। वी न्यूज वगैरह में भी आया था। आप देखोगे उसमें बहुत ज्यादा आग पकड़ती है। ओके, इवन छोड़ो, वो छोड़ो, आप देखोगे कि आप पेट्रोल पंप में जाते हो तो आपको बोलता है कि आप जो है वो सिगरेट नहीं पीना वहां पे, डोंट यूज मैच स्टिक, क्योंकि वो हाईली फ्लेमेबल है। क्यों? क्योंकि मैं बता रही हूँ आपको पेट्रोल क्यों आपका आग पकड़ता है। आप बोलते, यस मैम, वहाँ पर फोन चलाने के लिए भी तो मना करते हैं। फोन से इसलिए मना करते हैं क्योंकि फोन से हार्मफुल रेडिएशंस निकलते हैं। वो रेडिएशंस अगर जाएंगे, रेडिएशन भी तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, हाँ, जो वेस्ट हो रहा है है। ना। तो फोन से रेडिएशन निकलता है। देखो रात को भी आपको बोलते हैं कि कंटिन्यूअसली फोन को अपने सर पे रख के मत सोया कीजिए, अपने पास पे कंटिन्यूअसली मत रखे, ये बोलते हैं कि नहीं बोलते? क्यों? क्योंकि फोन से कंटिन्यूअसली हार्मफुल रेडिएशंस निकलते रहते हैं। वो रेडिएशन भी एक टाइप की एनर्जी ही है, तो अगर वो आपकी बॉडी को अफेक्ट कर सकता है तो यानी कि वो रेडिएशन हार्मफुल है, स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आप मोबाइल फोन्स भी अगर ज्यादा यूज करते, ज्यादा गर्मी के समय प्रॉब्लम होगी, ठंडी के समय इतनी प्रॉब्लम नहीं होती वैसे। ओके, तो अगर आप यूज करते तो वो रेडिएशंस जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं। अब पेट्रोल पंप में क्या होता है, पेट्रोल आपको पता है क्या चीज होता है? पेट्रोल एक वेपराइज वोलाटाइल सब्सटेंस होता है। वोलाटाइल का मतलब होता है जो वेपराइज हो जाए। सपोज आज मैंने यहाँ पे पेट्रोल गिरा दिया इस जगह पे सपोज, तो वो 5 दिन बाद भी यहाँ रहेगा, ही रहेगा है। क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली वेपराइज हो जाता है। ठीक है, तो पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, ये सब क्या है, वोलाटाइल सब्सटेंस है। इवन रोड में भी आप देखो, कहीं पे भी पैडा किसी गाड़ी का अगर पेट्रोल गिरा होगा तो आपको हमेशा के लिए वहीं पड़ा दिखता है क्या? नहीं दिखता। वो क्यों? धीरे धीरे सूख जाता है। क्यों सूख जाता है? क्योंकि वो वेपराइज, अपने आप वेपराइज होने लगता है। क्यों? क्योंकि वो एक वोलाटाइल सब्सटेंस है। तो जब हम पेट्रोल पंप में जाते हैं तो पेट्रोल जो रहता है वो वोलाटाइल होता है एंड इट स्टार्ट्स वेपराइजिंग, और वेपराइज होने के कारण क्या होता है, उसके वेपर्स पेट्रोल पंप में रहते हैं। अगर आप कोई थोड़ा मैच स्टिक यूज करते हो या फिर आप हार्मफुल रेडिएशंस यूज कर सकते हो तो वो वेपर जो रहते हैं वो आग पकड़ सकते हैं। और अगर वो आग पकड़ लिया, सिंस वेरी हाईली इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस इज पेट्रोल, तो अगर वो बाय चांस आग पकड़ लिया तो सोच सकते हो कितना बड़ा ड्रास्टिक कंडीशन हो सकता है वहां पे। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि जब आप पेट्रोल पंप में पेट्रोल भराने के लिए खड़े होंगे नॉट तो वहां पे प्लीज मैचस्टिक यूज नहीं करना, और ना ही, क्योंकि वो जो वहां पे जो नीचे लगा वो रहता कि एक्चुअली नीचे नहीं, देखियो आप इतने बड़े बड़े वो रहते हैं, टैंक टाइप के रहते हैं, उसके अंदर उन पेट्रोल भर के रखते हैं वे। ठीक है, they are stored petrol there. So if you are lighting what you are going to smoke and you are lighting and throwing that means it can catch fire. It will go down also and it can catch fire and it will be harmful for everyone. Yes मैम, तो मोबाइल यूज करने क्यों नहीं बोलते? मोबाइल से क्या होता है? मोबाइल से अभी बताइए ना बेटा, रेडिएशंस निकलते हैं। रेडिएशन क्या होता है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है। यस मैम।
पेट्रोल से, लेकिन हार्मफुल मोबाइल से ज्यादा डेंजरस होता है आपका स्मोकिंग के समय लाइटिंग। हाँ, रेडिएशंस का चांसेस नहीं रहता, कम रहता है, लेकिन फिर भी हार्मफुल है। स्पेशली गर्मी के समय, जब आपका चार्ज, गर्मी के समय क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि गर्मी में ऐसे ही टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, ऊपर से पेट्रोल और जल्दी वेपराइज होगा, तो वेपर की डेंसिटी पेट्रोल पंप में ज्यादा बढ़ जाएगी, तो आग पकड़ने का चांसेस ज्यादा है। ओके, मैम अगर एक खुले सराउंडिंग्स में बहुत सारा पेट्रोल वेपराइज हो जाए और फिर उससे मतलब एकदम खुला सराउंडिंग है और उसको कोई एनर्जी का फॉर्म मिल जाए तो भी पकड़ेगा कि वो ऐसे ही निकल लेगा? खुला सराउंडिंग तो चांस आप कम बोल सकते हो का, क्यों? देखो अभी मैं सपोज आप बोल रहे हो, जैसे आप बोल रहे हो, मैंने, वो डिपेंड करता है क्या है, एनवायरनमेंट कैसा है। सपोज अभी मैंने एक जार लिया, सपोज इतना बड़ा जार, अब ये जार को मैंने छोड़ दिया, अब ये पेट्रोल वेपराइज हो गया इस खुले क्लासरूम के अंदर। क्लासरूम खुला है, विंडोज खुले, सब खुले, दरवाजा वराजा वरांडा वगैरह सब खुला हुआ। अब अगर मैं यहाँ पे कोशिश करूँ तो वो जलेगा नहीं, क्यों? पेट्रोल के पास वो लेके नहीं बाहर जाना, जल जाएगा। मैं पेट्रोल निकल लिया वो। जार के ऊपर डाला, मैं क्या बोल रही हूँ, जार को छोड़ दिया, वेपराइज हो गया, पूरा फैल गया वेपर, अब मैं लेकर डालू, अब नहीं पकड़ेगा, क्यों? क्योंकि पेट्रोल कम है अभी। लेकिन पेट्रोल पंप में क्या रहता है, स्टोरेज रहता है ना वहां पे। पेट्रोल पंप में क्या रहता है, वहां पे पेट्रोल स्टोर्ड रहते हैं ना, ऐसी थोड़ी आ जाता है कि जमीन से निकाल के थोड़ी देता रहता है तुरंत। वहां पे भी बाहर से पेट्रोल आता है, टैंक में स्टोरेज किया जाता है, तब जाके लोगों को बांटा जाता है कि नहीं? तो ये जो है वो टैंक इसलिए जब भी घर इस इसलिए घर में जब भी मतलब गैस लीक होती है तो गेट खोलते हैं। हाँ, यस यस, सेम इज द केस ऑफ एलपीजी। अगर एलपीजी भी देखो, एलपीजी के लिए अगर आप लोग को क्या बोला जाता है, एलपीजी सिलेंडर जब भी आप यूज करो तो खिड़की वगैरह खोल के रखो, बंद करके मत रखो, क्योंकि ये कारण ही यही है, क्योंकि अगर एस्केप आउट हो गया गैस तो कहाँ से पकड़ेगा? ठीक मैम है, एलपीजी ज्यादा तेज पकड़ेगा कि पेट्रोल? एलपीजी जल्दी पकड़ेगा, एलपीजी पकड़ने का चांसेस जल्दी रहता है। यस और फिर मैम। मैम कुछ ऑटोमोबाइल्स में एलपीजी को भी क्यों यूज किया जाता है, एलपीजी सिलेंडर्स को? डेंजरस है, वो उनकी गलती है, वो अपने लाइफ के साथ खेल रहे हैं, वो उनकी गलती है, वो यूज नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप एलपीजी का कनेक्शन लेके आप क्या करते हैं, एक्चुअली लॉजिक है, देखो पेट्रोल क्या रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, वो वेपराइज हो जाता है और इंजन के बीच में जाता है और एनर्जी काम करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है और वो आपकी गाड़ी चलती है। लेकिन एलपीजी जो है वो ऑलरेडी एक गैस के फॉर्म में है, एलपीजी जो है वो ऑलरेडी एक गैस के फॉर्म में, ऑलरेडी क्या है, वो गैस है। पेट्रोल कौन से फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, वो वेपर में जाता है। लेकिन जो आपका ये जो एलपीजी है वो एक गैस है, पेट्रोलियम गैस है, उसको लिक्विफाई, जबरदस्ती लिक्विफाई किया गया और हाई प्रेशर के साथ सिलेंडर में स्टोर किया गया, हाई प्रेशर के साथ सिलेंडर में स्टोर किया गया। अब आप उसी सिलेंडर को लेके गाड़ी में रख रहे हो, अब वो गाड़ी से आपने उस कनेक्शन जोड़ दिया, गैस निकल रहा है, लेकिन गाड़ी जितनी ज्यादा चलेगी एनर्जी उतनी ज्यादा प्रोड्यूस होगी कि नहीं, गर्मी उतनी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, तो सिलेंडर जो रहेगा गर्म होगा। सिलेंडर अगर गर्म होगा तो गैस जो है वो क्या होगा, एक्सपैंड होने लगेगा और गैस का इतना ज्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा कि वो सिलेंडर फट जाएगा, इट विल बर्स्ट। ओके, तो ये जो लोग करते हैं वो उनकी गलती भी है और अपने साथ साथ लोगों की लाइफ को भी डेंजर में डाल रहे हैं, वो उनकी गलती। वी शुड नॉट यूज सिलेंडर्स इन द व्हीकल्स। सो दोज हु आर डूइंग दिस, आइदर दे आर फूल्स और दे वांट टू किल देमसेल्व्स एंड अदर्स आल्सो। सो डोंट फेवर दिस सिलेंडर्स के साथ आप व्हीकल चलाना बिल्कुल फेवर नहीं करना। कोई अगर करता भी है तो उसको टोको, समझाओ कि नहीं भाई ऐसा नहीं करते। Okay, so don't do this thing. I didn't understand. Yes. वो सिलेंडर वाला what were you telling? I'm not understanding. बेटा सिलेंडर को इसलिए मना करते हैं क्योंकि सिलेंडर में क्या रहता है, पेट्रोलियम गैस रहता है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसी को हम एलपीजी बोलते हैं। अब वो गैस है, गैस को आपने हाई प्रेशर देके सील करके रखा है उस सिलेंडर के अंदर, इतना तो पता है ना। हाँ। गैसेस एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग, ये पता है क्या की दे? गैसेस एक्सपैंड ऑन हीटिंग, ये पता है ना। यस पता है। गैसेस एक्सपैंड ऑन हीटिंग। आप सिलेंडर यूज कर रहे हो, गाड़ी में लगा दिए, आपने गाड़ी चलाना शुरू किया अपने घर से, आप चलने लगे दुर्ग तक पहुंच गए। आपकी गाड़ी अगर चालू रहेगी, यूज होगी, तो इंजन गर्म होगा,
इंजन Yes, ma'am. उस इंजन से कनेक्टेड गैस का सिलेंडर वो भी गर्म होगा हाँ यस मैम। होगा होगा। गर्म होगा तो उसके अंदर की गैस तो गर्म होनी ही होनी है। और अगर बाई चांस अगर वो एक्सेसिव में गर्म हो गया तो क्या होगा? फट जाएगा, जाएगा। बास्ट हो And जाएगा। blast हो जाएगा। ठीक है। और ये चांसेस पेट्रोल और के साथ डीजल के साथ नहीं रहते, क्यों? क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में ऑलरेडी रहता है। ठीक है। और उसमें ये प्रेशर जो ज्यादा रहने का चांसेस जो रहता है ना, जैसे ये सिलेंडर के अंदर प्रेशर ज्यादा होकर फटने का चांसेस वो कम रहता है, नहीं रहता उसके अंदर, है कि नहीं? उसमें ऐसा कोई चांस है क्या कि आप फट जाएगा ऐसे जल्दी? नहीं रहता ना इतना। इसी कारण से इसी कारण से हम बोलते हैं कि आप एलपीजी वगैरह मत यूज करो गाड़ी चलाने के लिए। तो अगर कोई यूज करता है आपके आसपास आपके मैम इसलिए जो फिर वो पेट्रोल वगैरह भी जो ट्रेन में जाते हैं वो ट्रेन धीरे चलती है। हाँ, फ्यूल वाला भी ट्रेन वगैरह चलता है, देखे हो ना? अब चलो, अब चल खत्म। अब आप बस आगे बढ़े, मेरा टॉपिक बहुत रुक गया। ओके, वेयर आई वाज। ओके, सो नेक्स्ट इट इज कंबशन। हाँ, अब ये फ्लेम्स के बारे में आते हैं। फ्लेम्स में आ जाते हैं वापस। अब ये जो है दो सब्सटेंस विच आर अब बर्न करने की बारी आती है। अब बर्न करना है तो हर सब्सटेंस को बर्न करने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की जरूरत होती है। ऐसा नहीं कि कोई भी सब्सटेंस किसी भी टेम्परेचर में बर्न हो जाएगा। Every substance is having a certain minimum temperature at which it will burn, and that particular temperature is called as ignition temperature. Every substance is having a certain minimum temperature at which it will burn, and that temperature is called as ignition टेम्परेचर। हर एक सब्सटेंस का एक मिनिमम टेम्परेचर वैल्यू होता है जिसमें वो बर्न कर सके, और वो टेम्परेचर क्या कहलाता है? इग्निशन टेम्परेचर। अगर किसी फ्यूल का इग्निशन टेम्परेचर नहीं आएगा तो वो नहीं जलेगा। ओके, तो कोई भी फ्यूल को अगर जलाना है तो उसको अपना इग्निशन टेम्परेचर को अचीव करना पड़ेगा। एंड व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर? द मिनिमम टेम्परेचर। लक्ष्य, आई विल टेल, बेटा लक्ष्य, वेट, आई विल टेल। ओके, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? द इग्निशन टेम्परेचर इज द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द फ्यूल्स बर्न एंड कैच फायर। इट इज कॉल्ड एज इग्निशन टेम्परेचर। ओके, क्लियर? तो ये हुआ इग्निशन टेम्परेचर। अब हमारे बॉडी में जो हम कंज्यूम करते हैं, डेली फूड जो हम कंज्यूम करते हैं, वो भी एक तरीके का फ्यूल है हमारी बॉडी के लिए। वो क्या है? हमारी बॉडी के लिए फ्यूल है। क्यों? क्योंकि हम वो खाते हैं तब वो फूड जो है डाइजेशन के दौरान ब्रेक डाउन होता है और रेस्पिरेट तो क्या निकलता है? एनर्जी निकलता है। उसी एनर्जी के बेसिस पे हम काम करते हैं। इसी कारण से when you do fasting and all, when you are doing 9 days fasting, 10 days fasting, you are doing, at that particular time you will feel weakness. You will feel weakness because of the fasting. What in your body, food is not going properly, and if food is not going properly, then energy generation will be less and you will feel weakness. ओके, तो ये जो हमारी हम जो फूड खाते हैं वो भी हमारी बॉडी के लिए एक तरीके का फ्यूल ही है। अब बारी आती है कि कंबशन के लिए क्या क्या जरूरी है। कोई भी चीज का अगर कंबशन करना तो पहले वी हैव टू टेक अ फ्लेमेबल सब्सटेंस और कंबस्टिबल सब्सटेंस। ओके, कोई भी अगर यस नमन, व्हाट यू वांट टू से? No, ma'am, nothing. ओके, सो इफ यू वांट Ma'am, यस ma'am, one question. यस टेल, बोलो। Ma'am, how acid rain can fall? एसिड रेन कैन फॉल। एसिड रेन होता है बेटा, एसिड रेन कब होगा? जब आप पेट्रोल डीजल ज्यादा यूज करोगे, ओवर द लिमिट अगर यूज करने लगोगे, पोल्यूशन, क्योंकि पेट्रोल डीजल का प्रॉब्लम ये है कि पेट्रोल डीजल से सबसे ज्यादा हार्मफुल गैसेस निकलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो जब हम ये जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो क्या करता है? एटमॉस्फेयर में जो पानी रहता है, मॉइस्चर रहता है, उसके साथ मिल जाएगा और नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। ये कंडीशन वर्स्ट कब हो जाता है? जब बारिश का सीजन रहता है। बारिश का सीजन जब रहता है, जब रेनी सीजन रहता है, तब ये कंडीशन और वर्स्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय जो गैस निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है, वो पानी इतना ज्यादा है। अब अगर उसके साथ कंबाइन हो जाएगा तो वो पानी जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसी को हम क्या बोलते हैं? एसिड रेन बोलते हैं।
लेकिन नॉर्मल कंडीशन में अगर हो तो अभी तो मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा नहीं रहता, इसलिए हमारे ऊपर असर नहीं पड़ता, हमको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है। लेकिन बारिश के सीजन में जब बारिश गिरती रहती है और उस समय अगर ऐसा गैसेस ज्यादा रिलीज होगा तो आप सोच सकते हो क्या होगा। SO2 will combine with water to form sulfuric acid, NO2 will combine with water to form nitric acid, और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, आपका एसिड रेन का फॉर्मेशन करते हैं, और इसके कारण रेन वाटर का जो pH है वो बिलो 5.5 हो जाता है। ओके, क्लियर है? मैम डाउट। Yes, ma'am. यस, बोलो बेटा। मैम डाउट। मैम जैसे मैंने कुछ व्हीकल्स में देखा है, वो टैग लगाते हैं नॉन पॉल्यूटिंग व्हीकल का, तो उन लोग सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह प्रोड्यूस नहीं करते क्या? क्या क्या? मैंने कुछ व्हीकल्स में देखा है, उन लोग एक टैग लगाते हैं नॉन पॉल्यूटिंग व्हीकल, तो उन लोग वो हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस नहीं करते। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस, आजकल इसी पोल्यूशन को रिड्यूस, नॉन पोल्यूटिंग व्हीकल का मतलब आजकल बैटरी से चलने वाली गाड़ी आती है ना, आजकल आप एक ऑटो देखोगे रायपुर में चलती करके, छोटा सा पिटारा जैसे, ई रिक्शा Yes, ma'am. क्या ऑटो रिक्शा, इट्स वेरी क्यूट लुकिंग, ई रिक्शा E-rickshaw. इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा। ऑटो रिक्शा इज It's not rickshaw, it's rickshaw. बैटरी से चलता है, और एक और क्या, CNG है, तो ये नॉन पोल्यूटिंग व्हीकल का मतलब यही होता है बेटा। नो मैम, मैंने एक पेट्रोलिंग व्हीकल में भी देखा है जिसमें नॉन पॉल्यूटिंग व्हीकल का टैग लगा है। बायोडीजल, नो मैम। आप बायोडीजल करके नेट में सर्च करोगे ना तो आपको एक दिखाई देगा, एक फ्यूल जो है वो प्लांट से प्रोड्यूस हो रहा है, ये बहुत पुरानी डिस्कवरी हो चुकी है, अभी नया नहीं है, पुराना हो चुका है, बायोडीजल ने करके आया है। ओके, तो वो बायोडीजल जो मतलब होता है, ये ऑर्गेनिक रिसोर्सेज से मिल रहा है, और ये आपका इतना डेंजरस नहीं रहता जितना कि आपका ये क्या मिनरल से जो पेट्रोल और डीजल मिलता है ना, उतना डेंजरस ये नहीं रहते। ओके, यस मैम डीजल में ऐसा क्या रहता है जो पेट्रोल में नहीं रहता है? डीजल में ऐसा क्या रहता है जो पेट्रोल में नहीं रहता? अब इनका बॉइलिंग पॉइंट, ये तीनों तो पेट्रोलियम से डिस्टिलेशन से मिलता है, ये देखना पड़ेगा कि क्या नहीं रहता, दोनों में हमको ये नहीं है, कंपोनेंट सल्फर वगैरह देखना पड़ेगा। आई डोंट नो, आई हैव टू सी दैट। ओके, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस रहता है, इतना पता है मुझे, क्योंकि डिस्टिलेशन होता है ना, जब हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट का वो क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराते हैं, तो डिस्टिलेशन के दौरान अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट, अलग अलग टेम्परेचर जोन में डीजल अलग हो जाता है एंड पेट्रोल अलग हो जाता है। इसके अलावा कुछ अगर एलिमेंट का देखना है तो वो मुझे देखना पड़ेगा। ओके ओके मैम। क्लियर? तो एक्चुअली इसमें ज्यादा आपको डिफरेंस तो मिलेगा नहीं, फ्यूल एफिशिएंसी के बेसिस पे मिलेगा, टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर के बेसिस पे मिलेगा, और ज्यादा तो नहीं मिलेगा, और कितना CO2 एमिट करता है उस बेसिस पे मिलेगा। ओके, क्लियर है? अब व्हाट इज द टाइम? ओके, May I say something please? यस, मैम सी एक क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें, why do we say that food is a fuel for our body? यस, जी मैम, जो भी गाड़ी होती है, any vehicle, so when fuel is मतलब उसमें जब अपन पेट्रोल या डीजल जो भी फ्यूल डालते हैं तो वो चलती है ना, उसमें वो क्या एक प्रकार से एनर्जी बोल सकते हैं, आ जाती है एक प्रकार से। वैसे ही हमारी जो बॉडी है, जब फूड का इंटेक हम करते हैं, वो ब्रेक डाउन होके हमें एनर्जी देती है, जिसके कारण बॉडी चलती है, एकदम एनर्जी आ जाती है। yes, that's why it is called as fuel of our body। खाना नहीं खाते हो तभी तो, जब आप फास्टिंग करते हो, आप भी फास्टिंग करते होगे, कुछ ना कुछ तो फास्टिंग करते ही होगे, उस दिन आपको वीकनेस लगती है कि नहीं लगती है? लगती है ना? यस और नो? यस। That's because लगती है मैम, yes, लगती है, that is मतलब because बाहर से वीकनेस लगती है, अंदर से एकदम स्ट्रांग लगता है। that is because you are not taking fuel for your body, because of that only। okay, clear है? तो चलो भाई, आप नेक्स्ट देख लेते हैं। अब कंबशन के लिए नेसेसरी कंडीशन, एक तो फ्यूल होना चाहिए, दूसरा इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, अब नेक्स्ट इज द व्हाट, द थर्ड कंडीशन इज व्हाट,
The third condition, what is the third condition for this combustion is that there should be presence of oxygen. There should be presence of oxygen. तो तीन condition है. पहला condition है fuel, second condition है presence of air or oxygen, third condition is the fuel should reach its ignition temperature value, otherwise it will not burn. Okay, and what is ignition temperature? The lowest temperature at which a substance catches fire is called as ignition temperature. Okay, clear? Now next is types of combustion. Next is types of मैम Yes, वो बेटा. पिछली साइड एक बार दिखाओ ना, उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। तीसरी स्लाइड ये नहीं, पिछली वो जिसमें इग्निशन टेम्परेचर वगैरह लिखा था ना, हाँ. फ्यूल्स वगैरह का। This one? स्क्रीन शेयर ही नहीं है। You want this, then I will share in the group, no issues. ओके Okay? If you want this, I will share this in the group. हो गया? Next है types of combustion. Okay, beta. Now the time is over, I think so. I will not extend my time here. I am taking extra time. Okay. Good day for all of you. I will not take extra timing for you. Okay. Thank you, ma'am. Okay, Bye, beta. ma'am. Bye, beta. Good day, all of you. Good day.